सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय वासु सहगल और आज है हमारे साथ IICDU का जो स्टूडेंट है यश। सो वेलकम यश, हमारे साथ IICDU का स्टूडेंट है और आज ये आपके सारे जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर देगा कि निमसेट वाले जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस से, आउटसाइड दिल्ली के हैं या फिर सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, वही एडमिशन ले सकते हैं IIC में या फिर और भी बहुत सारे बच्चे ले सकते हैं। तो ये सब जानने से पहले ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और सबके साथ शेयर करना। तो यश, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सबको एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो यार। हाँ भाई। हेलो हेलो गाइस, माय नेम इज यश गोयल एंड मैंने डीयू से ही अपनी ग्रेजुएशन करी है। ग्रेजुएशन भी, अब पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने आईआईसी से करी है एंड ग्रेजुएशन मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स है भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड उसमें भी सही था। और आईआईसी से भी अब मेरा खत्म ही है, लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर मतलब एग्जाम सब डिले हो रखे हैं काफी कोरोना के चक्कर में। बाकी तो सेकेंड ईयर IIC का स्टूडेंट है यश और ये इलेक्ट्रॉनिक्स करी थी इसने ग्रेजुएशन में। तो यार यश, सबसे पहले वीडियो जो देखेंगे उनको मन में यही सवाल होगा कि कौन बच्चे एलिजिबल है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में जब इनकी वेबसाइट खोली थी IIC की तो उसमें बता रखा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं और वो भी BSc वाले। तो एक बार सबको बता दो कि सारे नहीं, पेपर अभी भरते हैं। ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। उसमें लिखा हुआ कि आइदर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्टूडेंट्स और एनी इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी, ओके, तो एक बारी any एलिजिबिलिटी equivalent कंडीशन एक बारी university. बता दे सबको। Eligibility conditions is this, that you have only 4 to 5 subjects in computer science ओके compulsory and 2 subjects in mathematics. ओके, It's तो वही जो compulsory बेसिकली in MC की any. कंडीशन होती है कि 4 साल कंप्यूटर होनी चाहिए हाँ हाँ, और 2 मैथ्स के सब्जेक्ट चार होने सब। चाहिए। हाँ, 2 मैथ्स के सब्जेक्ट्स और 4 कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो तुम एडमिशन आराम से ले सकते हो। क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है तुम्हारी, और फिर एग्जाम्स वही है, इस पर एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर क्रैक करना पड़ेगा। हम्म। उसके बेसिस पे फिर होता है इंटरव्यू ठीक है, वगैरह, उनकी कॉल होगी। तो यार मेरे हिसाब से अब सबको क्लियर हो जाएगा कि सारे बच्चे पेपर दे सकते हैं जो निमसेट की तैयारी कर रहे हैं, MCA MSc सबकी तैयारी कर रहे हैं, वो ये पेपर जरूर दें। और ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, डिपार्टमेंट है बहुत अच्छी जगह पे। तो यार हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। सेकंड क्वेश्चन कि यार एक बारी अबाउट द एनवायरनमेंट बताओ, टेल मी अबाउट द एनवायरनमेंट एट IIC कि कैसा है, एक छोटी सी इंट्रोडक्शन बता दो। यार एनवायरनमेंट इसका बहुत सही है। तुम्हें इन द कॉलेज, मतलब जो हमारा डिपार्टमेंट है वो एकदम मतलब पूरा सराउंडेड है हमारे उससे, फॉरेस्ट टाइप का वो है पूरा। हाँ, वो माउंटेन ग्रीनरी व्यू है। ग्रीनरी पूरी है। हाँ, माउंट अरावली हिल पे बना हुआ है। वैसे ही साउथ कैंपस तो पूरा अरावली हिल पर है। हम्म। और पूरा मतलब पूरी ग्रीनरी है, पूरी शांत रहते हैं और बिल्कुल एकदम बढ़िया माहौल है पूरा। और हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा पूरी जो मैक लैब है हमारी, वो पूरी फुल एसिड मैक लैब है। और ओके, जितने भी पीसी हैं वहाँ पे सारे 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 अप टू डेट वाले हैं, जो मैक लगे हुए हैं वहाँ पे एकदम और लेटेस्ट। फैसिलिटीज क्या क्या है, लाइक कि आपके पास मतलब कुछ गार्डन या फिर कुछ ग्राउंड है, लैब्स हैं हाँ, या वहाँ पे फिर और क्या क्या लाइब्रेरी में क्या है, थोड़ा सा और हमारे बताएं। पे एक तो लाइब्रेरी की तुम्हारे पास, क्योंकि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो जस्ट अपोजिट टू लाइब्रेरी है, हम्म। तो लाइब्रेरी बहुत पास है हमारे, जस्ट पीछे लाइब्रेरी है हम पड़ती है। और हम्म। एक जो हमारा डिपार्टमेंट है उससे अलग एक और प्लेस है हमारे पास, बैम्बू हट। ओके। वो भी एक लैब है, वो हमारी एक लैब है। उसके सामने पूरा एक वो जैसे बोलते हैं ना, रिजॉर्ट टाइप सा बना हुआ है, तो हाँ तुम हाँ। वहां पे भी आराम से बैठ सकते हो। वो गार्डन अपना ही है, बैठ हम्म। सकते हो आराम से। तुम्हारा जैसे लंच टाइम है, सही फ्री है। हो तुम जाके बैठो अपना और करो अपना काम जो मतलब करना है। बढ़िया है। और यार वहां पर मैं जब आया था अपने एडमिशन के लिए, तब मैंने वो भी देखा था, बहुत सारे बैडमिंटन के वो थे, शायद से हाँ, लॉन वो टेनिस का भी बैडमिंटन था। कोर्ट है वहाँ पे। बहुत सारी चीजें थी, बहुत ज्यादा बड़ा है। हम्म। ठीक है, तो यार हमारे ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अगले क्वेश्चन की साइड आते हैं हम कि यार IIC की जो कोर्स डिटेल्स है थोड़ी वो बताओ कि यार ये है कौन सा कोर्स, हम कंप्यूटर बेस्ड इसे कहेंगे या नहीं कहेंगे, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बन सकते हैं या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा इसका एंट्रेंस है, फिजिक्स है,
तो है क्या ये कंफ्यूजन सबकी है, प्लीज एक बार क्लियर कर दें। ये ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा कोई पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स है या पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस है, मिक्सचर है। तुम इसमें कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी आ सकते हैं, इसमें जैसे रोबोटिक्स का भी काम होता है। तुम चाहो तो तुम अपना इंटरेस्ट का बेसिकली पूरा अपना इंटरेस्ट पे है। तुम्हें अगर कंप्यूटर साइंस से मतलब कंप्यूटर से तुम्हें है कि हाँ हम कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, कोडिंग वगैरह प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो तुम आराम से यहाँ पे कर सकते हो काम। और रही बात कि कौन कौन इसमें कर सकते हैं, वो कंप्यूटर साइंस के हो गए, फिजिक्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स अलग अलग फील्ड से भी आते हैं, मैथ्स ऑनर्स से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे जो करते हैं। बस वही है, इनका इंटरेस्ट है कि कोडिंग हमें करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है। हम सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हैं यहाँ से, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बन सकता। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, अब जो पोस्ट पे लगा हूँ मैं, ट्रेनिंग इंजीनियर ट्रेनिंग पे। मेरी खुद की पोस्ट इंजीनियर ट्रेनिंग है। बढ़िया यार, ये तो तो बहुत ऐसा सही कुछ बात नहीं है बोली। कि आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा कि यश ने जो बात बताई कि आप इसके बाद एसडीई बन सकते हो। तो यार एक और मेरा डाउट है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन जो है कि हम इसके बाद सिर्फ एसडीई बन सकते हैं और भी फील्ड्स हैं जिस जोन सी कंपनीज आती हैं, लाइक एनालिस्ट हो गया या फिर कोई और फील्ड हो गई? बहुत सी। हाँ, यहाँ पे हमारी जैसे एक कंपनी आती है, थोरागुड आती है, हम्म। वो बिजनेस रिलेटेड स्टूडेंट्स लेके जाती है। जैसे तुम्हारे मैथ्स ऑनर्स के जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, ओके। उनका होता है स्टैटिस्टिक्स वगैरह स्ट्रांग होता है, तो हम्म। वो वैसे टाइप के देखते हैं। ओके। वो बिल्कुल मतलब सारे कंपाइल होते हैं, इसमें सारा होता है, डाटा एनालिस्ट होते हैं हमारे, सब सब सारी कम टाइप की कंपनी आती भी हैं। बट वही है, जो प्लेसमेंट सेल हमारी जैसे है, हम्म। वो भी स्टूडेंट्स पे है। वो स्टूडेंट डिसाइड करता है कि किसको कौन सी कंपनी को बुलाना है, कौन सी कंपनी को नहीं बुलाना है। इसमें टीचर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है। तो यार आप देख रहे हो कि टोटल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट्स सब स्टूडेंट्स के हाथ में होती है। टीचर सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आपको आगे जाकर खुद ही मेहनत करनी है। तो उसके बाद यार मैं अगले क्वेश्चन पे आऊंगा जो कि है मेरा छठा क्वेश्चन, कि हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंट्रेंस? बेसिकली देख, मैंने तो पूरा मतलब जो मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स ही बैकग्राउंड था, तो मैंने अपना जितना इलेक्ट्रॉनिक्स का था मैंने वो सारा रीड आउट किया, जो रिवाइज किया, सारा पढ़ा, उसका पढ़ा। मैथ्स के इसके थोड़े बहुत मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे, देखे थे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो रिलेटिवली थे कि जो कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स होती है, वही चीज थी। तो मैंने अपने एक दोस्त से बुक ले ली थी कंप्यूटर साइंस की, मैथमेटिक्स की, कंप्यूटर साइंस वो कर रहा था, आईपी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस बीटेक कर रहा था वो। तो मैंने उससे बुक ले ली थी, तो सिमिलर क्वेश्चंस मेरे को उसमें मिले। तो मैंने वो पूरी बुक देखी कि कौन कौन से चैप्टर हैं, डिफरेंशिएशन वगैरह उसमें थे कुछ, मेरे को जो ध्यान नहीं, 2 साल हो गए, लेकिन हाँ ठीक है, उसमें काफी कुछ था। ठीक है, तो आई होप तो कि यार तुम उससे कर उसमें सकते बताया। हो। और जो रीजनिंग वगैरह इंग्लिश वगैरह है, वो तुम्हारी जैसे नॉर्मल जो गवर्नमेंट एग्जाम में आती है, बस थोड़ा सा हाई लेवल है, बिल्कुल बेसिक नहीं, जैसे सो सीजीएल वगैरह में आती है, उससे थोड़ा सा हाई है, बट काफी अच्छी है नॉर्मल से। सही है, रीजन वगैरह उससे हो जाएगी। इंग्लिश में भी जंबल वर्ड्स वगैरह और एरर फाइंडिंग वगैरह ये सब होता है, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो सब। ठीक है, तो यार आई होप कि समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद यार मैं ये पूछूंगा कि कितने बच्चे एंट्रेंस देते हैं, ताकि सबको पता लग जाए कि कितना ज्यादा कंपटीशन है या कितना कम कंपटीशन है। देख, अभी इसमें जो मेरे टाइम पे एंट्रेंस हुआ था, 2018। उसमें 250, हाँ 2018 में जो एंट्रेंस हुआ था, तो उसमें 250 अराउंड स्टूडेंट्स थे जो अपीयर हुए थे, जिन्होंने एग्जाम में अपीयर हुए थे। ओके। तो वही है, तो ज्यादा नहीं आते इसके अंदर। मेरे टाइम पे जब मैंने 2018 में तो नहीं दिया था ये पेपर, 2019 में दिया था, तब मेरे हिसाब से सिर्फ 500 टू 550 बच्चे थे। वो भी इसलिए क्योंकि अवेयरनेस थोड़ी बढ़ गई थी। तो आप मान के चलोगे 700 से ऊपर बच्चा नहीं होगा और आपको प्रॉपर 62 सीट्स मिल रही हैं, तो कंपटीशन बहुत कम है। और अगर आपकी मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश स्ट्रांग है, क्योंकि जो बच्चे निमसेट दे रहे हैं, बाकी पेपर्स दे रहे हैं, डीयूएमसी है कोई और, तो ये पेपर भी आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट और भी है तुम्हें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ऑनर्स है, जैसे एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, उसके अंदर क्या है, जैसे 62 सीट्स हैं, उसमें भी 60 अराउंड सीट्स हैं। तो उसमें हाफ सीट्स जो है वो एंट्रेंस बेस्ड है, और हाफ सीट्स जो है वो मेरिट बेस्ड है। वो जो मेरिट बेस्ड है वो भी ओनली फॉर ड्यू स्टूडेंट्स है उसमें। ठीक है। कि जो मेरिट निकलती है, जो मेरिट लिस्ट निकलेगी, वो ड्यू स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग निकलती है, तो फिर वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग है। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर डायरेक्ट प्योरली एंट्रेंस बेस्ड है। तो ये तो मतलब इसमें बाकी हमें सीट्स भी यूनिवर्सिटी के पूरी स्टूडेंट्स मिलती के लिए अच्छा है। है।
ठीक है बाहर की यूनिवर्सिटीज भी आ सकती है इसमें, सारे भी आ सकते, डीयू के भी तो होते ही हैं। ठीक है। तो यार एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा जो अगला है कि कोई भी अच्छी बुक या फिर कोई कोचिंग एंट्रेंस बता सकते हो। पहली बात, कोचिंग एंट्रेंस मतलब कि कोई कोचिंग की ज़रूरत है नहीं, और दूसरी बात नहीं यार, कि वैसे तो कोई कोचिंग की जरूरत है नहीं, तुम सेल्फ स्टडी करके निकाल सकते हो आराम से ठीक है, इसमें। और बुक एक बारी अगर कोई तेरे दिमाग में है तो प्लीज़ एक बारी सबको बता दे। बुक तो ऐसे कुछ नहीं, ऐसे तो कोई मैंने पर्टिकुलर पढ़ी नहीं थी, ठीक मैंने है। अपने सब्जेक्ट्स ही पढ़े थे। तो यार ये क्वेश्चन है कि हाउ आर टीचर्स एट आईआईसी? टीचर्स बहुत कूल हैं, तुम्हें वहाँ पे जितने टीचर्स मिलेंगे ना सारे सपोर्टिव हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम अलग से रहोगे टीचर से, टीचर्स बिल्कुल वहीं रहते हैं। तुम जब तक, और सबसे बड़ी फैसिलिटी यहाँ पे है, तुम जब तक जाओ तब तक रह सकते हो यहाँ पे कॉलेज के अंदर ही। मैं खुद 9:30 10 बजे तक कॉलेज तक रहा हूँ रात को, ओके। कोई दिक्कत नहीं होती। तो कोई यहाँ पे रोकने वाला नहीं है, तुम जो मर्जी करो, लेकिन हाँ जस्टिफाइड होना चाहिए, तुम ऐसा नहीं है मस्ती मार रहे हो, तुम्हें काम करना है, तुम काम करो आराम से। 9:10, मैं खुद 9 बजे तक बैठा हूँ, 9 साढ़े 9 तक बैठा हूँ आराम से। तो मतलब बहुत चिल्ड एनवायरनमेंट है। हाँ चिल एनवायरनमेंट है, टीचर्स बहुत हेल्पफुल हैं, हेल्प करेंगे किसी भी तरह की हेल्प हो, तुम्हारी फाइनेंशियल हो, मतलब तुम्हें मेंटली भी स्ट्रांग रखते हैं अब। हम्म। ऐसा नहीं है, मोटिवेट भी करते रहेंगे, तुम्हें बताएंगे भी, तुम पूछो जाके उनसे तो वो बताएंगे तुमको, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया यार ये तो। और एक और क्वेश्चन है कि हॉस्टल्स कैसे हैं यहाँ पर? हॉस्टल हैं, मिलते हैं, नहीं मिलते? हाँ हॉस्टल है यहाँ पे, गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज हॉस्टल भी है, तो सबको मिलते हैं दोनों हॉस्टल? हॉस्टल है। हाँ वो तो हॉस्टल पे है, वो करता है कि उनकी भी कुछ होती है कि कट ऑफ वगैरह होती है, और फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं। कितने बच्चों को मिलता है जनरली? जनरली हमारे बैच में 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, जो 8 बॉयज हैं और 5 to 6 गर्ल्स हैं जिनको हॉस्टल मिला है। ठीक है, बढ़िया यार ये तो। और फीस कितनी है बाकी हॉस्टल तो की? वही है, हॉस्टल की फीस का मेरे को आइडिया नहीं है, बट शायद, नहीं, नो आइडिया नहीं है, हॉस्टल की फीस का कोई आइडिया नहीं ओके, है। तो यार और मेरे मैं हिसाब से रेगुलर स्टूडेंट था, तो तो वही सबको रेगुलर थोड़ा बहुत स्टूडेंट था तो आइडिया मेरे हो को गया पता है। होगा कि हॉस्टल्स हैं, और उसकी भी थोड़ी सी कट ऑफ होती है कि टॉप 10 बच्चों को मिल जाएंगे। और यार इसकी फीस कितनी है कॉलेज की? टॉप 10 का नहीं है ऐसा, बट वही है, जो अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से चलता है, जरूरी नहीं है कि सब बच्चे अप्लाई करें, जिनको हम्म। नीड होता है वही करते हैं। ठीक है भाई। और कॉलेज की फीस कितनी है? कॉलेज की फीस नहीं, एनुअली मेरी 15,000 थी, हम्म। 15,000 प्लस एग्जामिनेशन फीस अलग होती है इनकी। अच्छा ठीक है, तो मतलब अराउंड 17,000 हो जाती होगी। 17,000, 2,000 एग्जामिनेशन फीस हो गई, और हम्म। 15,000 है, तो 17,000 एनुअली पड़ता है। ठीक है, तो मतलब बहुत मतलब चीप है, मतलब लाइक अफोर्डेबल है ये बहुत हाँ, ज़्यादा। बाकी जितनी प्राइवेट, जैसे अगर तू किसी कहीं प्राइवेट से एमएससी करेगा, हम्म। इंफॉर्मेटिक्स या किसी कंप्यूटर साइंस एमएससी करता है प्राइवेटली, तो हम्म। काफी एक्सपेंसिव पड़ता है, वो यहाँ बहुत ज्यादा चीप है। तो यार एक चीज़ मेरे को बताओ कि अगर कोई एमएससी यहाँ से करता है, या फिर कोई एमसीए, या फिर कोई और एमएससी कहीं प्राइवेट कॉलेजेस से करता है, तो उसको क्या सजेशन होगी आपकी? देख प्राइवेट अगर तुमको लगता है कि हाँ वहां से मेरे को प्लेसमेंट मिल जाएगी, देख बेसिकली सबको प्लेसमेंट चाहिए या फिर हम्म। सेटल होना है, हाँ। तो अगर तुमको लगता है कि वहां से प्लेसमेंट ज्यादा अच्छी है हम्म। और तुम्हें ज्यादा अच्छा पैकेज वगैरह या फिर ज्यादा कुछ मिलता है वहां पे, तो तुम जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे इन अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट एंड एनवायरनमेंट एंड कह ले प्लेसमेंट के हम्म। अकॉर्डिंगली भी काफी अच्छा है ये, ठीक काफी है अच्छा है। यार, मेरा अगला क्वेश्चन ये है। प्राइवेट हाँ। यूनिवर्सिटी से तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करने से तो अच्छा है गवर्नमेंट से कर लो, ज्यादा अच्छा रहता है वो। हाँ, ये सही है। और डीयू का नाम अलग से मिलता है हम्म। कि डीयू से एमएससी करी है। हाँ, ये तो बिल्कुल मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ। उसके बाद यार मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो समझ लो कि जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनका कोडिंग नहीं है, लाइक मैथ्स से हो गए, फिजिक्स से हो गए, केमिस्ट्री से हो हाँ गए, वो या कोई, तो वो किस हाँ तरीके से वो कोप बच्चे अप भी करते आते हैं? हैं यहाँ पे, हाँ मैथ्स से बच्चे भी आते हैं यहाँ पे। वो उनके लिए अलग से, जैसे स्टार्टिंग से हमारा एक 0 सेमेस्टर होता है ओके। 15 दिन का, हम्म। तो उस फेज के अंदर, 15 दिन के फेज के अंदर वो सब ओवरव्यू बताते हैं उसका, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है। ओके। तो तुम मतलब एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ पे ऐसा नहीं है, बस क्लासेस यहाँ पे जैसे होती है कि सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगी क्लासेस, हम्म। 1 1:30 बजे तक चलेगी, उसके बाद तुम फ्री होते हो। हम्म।
मतलब जब मैक्सिमम 5 बजे तक चलती हैं, उसके बाद तुम फ्री होते हो, तुम जो मर्जी कर सकते हो। तुम चाहो तो टीचर्स के साथ बैठ के तुम वहाँ पे प्रोग्रामिंग उनसे प्रोग्रामिंग सीख लो, नहीं तो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के कोर्सेज होते हैं, वो हाँ, सीख सकते हो आराम से। तो टाइम काफ़ी मतलब होता है यहाँ पे, पूरे बहुत 2 टाइम साल होता है और पूरे कोई मिलते भी हैं नया तो हाँ, जो बहुत टाइम स्टूडेंट होता है। होता है वो कोप अप कर हुँ। लेता है। हाँ, हमारे यहाँ पे कुछ है, केमिस्ट्री से भी हैं और मैथ से भी हैं, तो अलग-अलग मतलब नॉन कोडिंग बैकग्राउंड है उनका, हम्म। लेकिन वो करते हैं, सही है, कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया यार। ये तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अफोर्डेबल फीस है। तो यार ये सारी डिस्कशन हो गई, प्लेसमेंट्स कैसी हैं, क्या एवरेज है, क्या मैक्स है, ये सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं हमेशा देख ये बोलता हूँ कि स्टूडेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन एक बार मिनिमम देख बताओ। यहाँ पे ऐसा प्लेसमेंट स्टूडेंट्स पे है, प्योरली स्टूडेंट्स पे है। हम्म। स्टूडेंट जैसे हमारी एक टीम बनती है स्टूडेंट की, प्लेसमेंट टीम, प्लेसमेंट सेल ठीक बोलते है। हैं उनको हम। हम्म। तो वो कंपनीज पे अप्रोच करती हैं खुद से। हम्म। तो अगर कंपनीज को वो कन्विंस कर ले कि तुम आओ हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट्स कंडक्ट कराओ, हम्म। तो प्योरली स्टूडेंट के ऊपर है। फिर उसके बाद हम टीचर से कंसर्न कर लेते हैं कि हाँ ये कंपनी आ रही है हमें, तो हो जाता है, फिर वो प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। फिर अब जो हमारे टाइम पे थे, जो हमारी प्लेसमेंट सेल थी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी काम किया है। हम्म। और मिनिमम हमारे यहाँ पे 3.5 लाख का गया है एनुअली, हम्म। और मैक्सिमम जो हमारे बैच में गया है वो है 7.4 समथिंग। ओके। ठीक है, तो यार ये हम्म। वेरी कर सकता है, जैसे अगले साल आते हैं तो हाँ 12 लाख। हाँ, अगले साल अब तुम हाँ 12 लाख, मैक्सिमम यहाँ पे 13 लाख समथिंग का कुछ है, मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्टली। हम्म। तो है यहाँ पे काफी अच्छे, वो कंपनी डिपेंड करते है, कंपनी कितना दे रही है और तुम कितनी तो इस कंपनीज को साल तो अप्रोच इसलिए कर भी पा रहे हो। मिनिमम रहा होगा क्योंकि कोविड हो चुका है हाँ सिचुएशन। हाँ हाँ, कोविड स्टार्ट हो गया तो इस तरह से आधी कंपनीज आ ही नहीं पाई हमारे टाइम पे, तो हम्म। प्लेसमेंट भी इस साल कम हुई है हमारी। हम्म। नहीं, वैसे इन हम्म। जनरल एवरेज 4 to 5 जाती है और मैक्स 12 कह रहा हूँ। हाँ। हम्म। तो यार प्लेसमेंट भी अच्छा ही कहेंगे इसे, इतना बुरा मतलब बहुत सही है, अबव एवरेज प्लेसमेंट है यहाँ का। हम्म। हम्म। बहुत सही है। और वैसे भी स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना, अगर जैसे हाँ, वो वो कैंपस स्टूडेंट पे पे जाते हैं डिपेंड तो भी वो करता है वो कॉलेज का ही पूरा। नाम होता है प्लेसमेंट का। हाँ हाँ, काफी ठीक। अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, ह्यूक्सिस्टिक्स और एक वो एरिसेंट, थॉरोगुड भी बोली थी। थोरोगुड और थॉट वर्क्स। एल्ट्रॉन, काफी सारी कंपनीज आती हैं। ठीक है, तो यार ये तो सही है। अब वही स्टूडेंट्स पे है, तुम स्टूडेंट्स बात करें कंपनी से, वो बुला सकते हैं आराम से। ठीक है। तो यार अभी तक हमने ये जान लिया, लेकिन एक बात ये बताओ कि कोडिंग एनवायरनमेंट में लाइक हम हैकाथॉन्स यहाँ कंडक्ट होते हैं या फिर कोई इवेंट्स ऐसे होते हैं कि हाँ, जिससे बच्चों को कोडिंग में इंटरेस्ट बना रहे, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे यहाँ पे काफी सारे इवेंट्स भी होते हैं, हमारा खुद का टेक फेस्ट भी होता है, एनवीसेज है उसका नाम। हम्म। तो एनुअली वो कंडक्ट होता है, इस साल कंडक्ट नहीं हुआ है इस कोविड के चक्कर में, हम्म। क्योंकि मिड मार्च के आसपास होता है वो। ठीक है। तो तब तक लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो फिर नहीं कंडक्ट हो पाया। हम्म। और हैकाथॉन भी होता है यहाँ पे, हम्म। मैकाथॉन भी होता है यहाँ पे, और बस कोडिंग के 2-3 होते हैं यहाँ पे, 2-3 इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि सबको क्लियर हो गया हो। और एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि यार सीनियर्स का रोल क्या है इस कॉलेज में। सीनियर्स का रोल पूरा मतलब किस वे में रोल लाइक कि जैसे सीनियर्स का? सीनियर्स हेल्प करते हैं कोडिंग एनवायरनमेंट में या फिर आपको प्लेसमेंट के लिए गाइड करते हैं। हाँ, सीनियर्स पूरी हेल्प करते हैं, जैसे अब तो हम सीनियर्स हो रखे हैं, हम्म। तो जूनियर्स को हम सब मतलब पूरा एनवायरनमेंट के बारे में बताना कि कहाँ पे कैसे काम होता है। उनके जैसे हमारे जूनियर्स की भी एक प्लेसमेंट सेल बनाते हैं, ताकि वो हमारे साथ मिलके, हमारी प्लेसमेंट सेल के साथ मिलके हम्म। सीख सके कि कैसे काम करना है, कि और कैसे अप्रोच करना है, कैसे पूरा कंडक्ट करानी है, प्लेसमेंट्स कैसे कंडक्ट होती हैं, वो सब मिलके होता है सारा। हमारी वेब टीम होती है पूरी, जो हमारी जो आईआईसी की वेबसाइट है वो भी हैंडल होती है। हम्म। तो वो सब हमारे अंडर ही होते हैं, जो आईआईसी की वेबसाइट जो तुम जाके देख सकते हो कोई भी, वो वेब टीम चलाती है, जो स्टूडेंट्स की रहती है। ठीक है। जो सेकंड ईयर स्टूडेंट होते हैं वही देखते हैं, वही हैंडल करते हैं वो। हम्म। ठीक है यार। तो मैं यार वेब मेरे को टीम लगता का है ही कि पार्ट हूँ। आज का सेशन बहुत सही रहा। यश ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा दिया कि कौन कौन ये पेपर दे सकता है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, फीस क्या है, प्लेसमेंट्स कैसी हैं। और यार इससे ज़्यादा क्या बताए आपको, वो हॉस्टल भी बता चुका है। तो अगर आपने पेपर नहीं भरा, शायद से 31 जुलाई लास्ट डेट है,
तो आप ये भर देना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि सारे बच्चे पेपर दे सके, आपके फ्रेंड्स भी। और सारे बच्चों का नहीं हो पाता एनआईटी या फिर एमसीए या फिर और भी, लेकिन ये एक बहुत अच्छा कॉलेज है जिसके बारे में नॉलेज फैलाना हमारा काम है। थैंक यू सो मच।